दोस्तों, इस वीडियो में गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन भी शेयर किया गया है और हमें आशा है कि इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सत्र 2021 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए गए उन सभी के क्वेश्चंस पेपर को एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वापस जमा करा लिए गए, जिससे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ पाया। इस वीडियो में शेयर किए गए क्वेश्चन पेपर 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को लेकर बनाई गई है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कानून कब बनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, स्वदेशी आंदोलन कब अपनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1905 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आचार्य कृपलानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व का मिश्रण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ। और इसका सही उत्तर है 1951 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से फीफा किस खेल से संबंधित है। तो आई थिंक आप सबको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ है देखा देखी काम करना। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुज में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आ, यानी कि आ जोड़ दिया जाए अनुज में तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 22। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कबीर का पूरा नाम क्या था। तो कबीर का पूरा नाम था संत कबीर दास। आपको भी ये क्वेश्चन अजीब लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गमन का पर्यायवाची क्या है। तो गमन का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दूर जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक से अधिक देश में जो काम करती हो, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोडरमल, यानी कि ऑप्शन सी जो है
वो है इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पति द्वारा दिया गया पति को धन, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है। जो सही क्वेश्चन है, पति द्वारा दिया गया पत्नी को धन क्या कहलाता है। तो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ये करेक्शन मैं कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पत्नी देखने को मिल जाएगा। तो खैर क्वेश्चन ये है, पति द्वारा दिया गया पत्नी को धन क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्त्री धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड़ी पाड़वा किस राज्य के लोग मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभ योजना संबंधित है। तो आपको बताना है प्रारंभ योजना किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है स्टार्टअप से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है बच्चों का प्रथम विद्यालय क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 20 है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कनिष्क ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2020 क्रिकेट मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। तो दोस्तों युवराज सिंह प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2020 क्रिकेट मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के मारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2019 में अर्जुन पुरस्कार किस फुटबॉलर को दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत बायोटेक, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक नामक कंपनी ने बनाई है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है। तो दोस्तों ब्लैक पगोड़ा उड़ीसा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रांति की माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैडम कामा को क्रांति की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, IPL का फुल फॉर्म क्या है। तो आई थिंक आप सबको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणपति महोत्सव किस महापुरुष ने प्रारंभ किया। तो दोस्तों गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2017 में समलैंगिक विवाह को वैध करार किस देश ने दिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड प्रोविंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि है भारत कपड़ों का निर्यात सबसे अधिक किस देश के साथ करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य नेता कौन था। तो फ्रेंड्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो इसके मुख्य नेता थे,
यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 35 है, उगादि किस राज्य का त्यौहार है? तो फ्रेंड्स, उगादि जो है वो कर्नाटक का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, सूचना आयोग कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, सूचना आयोग 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया? उनका जो नाम है वो सितार नामक वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया, यानी कि सितार पर रखा गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, देश में पहली रोरो फेरी की शुरुआत कहाँ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39 है, कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भक्ति काल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 40 है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 356। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एकेश्वरवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अगले जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, चूज मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है वो है, ओवरवर्क इज बाउंड टू डैट डैट डैश योर हेल्थ। तो इसमें जो भरा जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी कि अफेक्ट भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, इट इज़ आई हु डैट डैट डैश यू। यहाँ पे ऑप्शन बी, एम हेल्पिंग, ये भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग डैट डैट डैश देमसेल्व्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमोंग, यानी कि ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स ऑफ नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर, तो नॉइस का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी क्लैमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बताना है एंटोनिम्स ऑफ नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो अभी चीज़ें सीख रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक्सपर्ट, यानी नोविस का उल्टा हो जाएगा एक्सपर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो जो सेंटेंस है यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नरेशन है ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ही विश्ड हर सक्सीड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम एंड फ्रेज। और ये इडियम जो है टू कीप एट आर्म्स लेंथ, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो है ऑप्शन डी टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है आई वॉज अनॉयड डैट डैट एज हिज ब्रदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विथ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राह्मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रातों रात में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स रातों रात में अव्ययी भाव समास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। चंदन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये ऑप्शन में जितने भी शब्द हैं ये सभी चंदन के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है अभियुक्त का विलोम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है निरापराध। क्वेश्चन नंबर 64 है उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भक्ति। क्वेश्चन नंबर 68 है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है?
इसका सही उत्तर है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों जो द्रव्यमान है वो सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 943। क्वेश्चन नंबर 75 है, लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक स्थान उत्तर प्रदेश में है, वह स्थान किस जिला में है? तो दोस्तों वह स्थान लखनऊ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 17 सितंबर 1985 को। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रथम परमाणु परीक्षण किस सन में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1971 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो दोस्तों उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है झेलम का युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दादाजी कोंडदेव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बिस्मार्क से संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो फ्रेंड 4 जुलाई को ये दूरी जो है
अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूर्य ग्रहण का कारण है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो कारण है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 2.42%, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 92 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 33%, यानी कि 33%। क्वेश्चन नंबर 94 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर है नागौर राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 97 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? दोस्तों धान की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो है जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 98 है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दांते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1914 ईस्वी को। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ईवी रामास्वामी नायकर ने। तो दोस्तों ये रहे पूरे 100 क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और ये सभी क्वेश्चंस पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं, जिन्होंने 2021 में बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप समझ पाएंगे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।